स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संसार में। आज पूर्णिमा है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन पवित्र नदियों में या फिर गंगाजल से स्नान करके दान आदि देने से वृत्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज के इस वीडियो में आप सुने निमा की कथा। पूर्णिमा तिथि के दिन जिस भी घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ होता है, उस घर की खुशियों को कभी किसी की नजर नहीं लगती। उस घर पर सदा श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। माँ के दिन यदि हो सके तो उपवास रखना चाहिए, लेकिन जो लोग किसी भी कारण से उपवास रखने में असमर्थ है, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर फिर कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। इस दिन गुड़ घी कंबल और काले तिलों का दान करना विशेष फलदायी होता है। रात के समय चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए, चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। अब सुनिए पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, साथ ही यह व्रत हर प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। मैया यशोदा की बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे माते, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं अब आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, सुख, संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर मैया यशोदा कहने लगी, है कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पाली अनेकों प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन में सब कुछ था, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख लिखा था। उस दुख का कारण था उनकी कोई संतान ना होना, जिस कारण वह पति पत्नी अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी योगी उस ब्राह्मण के घर कोड़ों छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन ग्रहण किया करता था, परंतु उसने कभी भी रूपवती से भिक्षा नहीं ली। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर उसी के पास के किसी घर से भिक्षा ली और नदी किनारे जाकर उस भिक्षा में ले भोजन को वह प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण तपस्वी योगी से कहने लगा, है महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब तपस्वी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतियों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह खुद भी पतित हो जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।